अभियान जो आपने चलाया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। वास्तव में न्याय एक शाश्वत ज़रूरत है दुनिया की, और इसे भले ही अनेक शब्दों में जानते हो लोग। कोई अंग्रेजी में जस्टिस कहता है, कोई उर्दू में इसे इंसाफ कहते हैं। और पहले भी सारी जितनी धार्मिकता उत्पन्न हुई है वो न्याय की प्रतिष्ठा के लिए ही हुई है। तो न्याय तो बेसिक एक ज़रूरत है पूरी दुनिया की, और हम चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता तो हम किस धर्म का पालन करते हैं, हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। इंसाफियत के बिना इंसानियत बचेगी ही नहीं। तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, हम लोग अगर शिक्षित हैं तो ये बात समझ ही जाते हैं कि इनजस्टिस हमारे लिए हानिकारक है। एक को कोई अधिकार मिले, दूसरे को ना मिले। एक को शिक्षा मिले, दूसरे को ना मिले। एक को रोजगार मिले, दूसरे को ना मिले। एक गाँव को सड़क, पानी, बिजली दी जाए, दूसरे को ना दी जाए। एक को प्रोटेक्शन मिले, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग की सुविधाएं दी जाएं, दूसरे को ना दी जाएं। तो ये कैसे इसको कहा जाएगा कि इसमें इंसाफ हुआ? इंसाफ नहीं, न्याय नहीं, तो जनता का जीवन ही दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए न्याय तो बेसिक ज़रूरत है ही। तो जहन में आना सभी शिक्षित व्यक्ति के होता ही है कि कभी न कभी वो सोचने के लिए विवश हो जाता है कि हमारे देश में न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो क्या होना चाहिए वास्तव में। सुनते जाइए 90.8 FM आपकी आवाज़। मेरे साथ रहिए, मैं हूँ आरजे नाज। 90.8 FM पर एक बार दोबारा से आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आरजे नाज, और आज मैं बात कर रही हूँ भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हैं गुरु अरविंद अंकुर जी, जो न्याय धर्म सभा नाम की एक संस्था चलाते हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जो परेशानियां हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, काला धन हो गया, नकली मुद्रा हो गई, या टैक्स चोरी। सर, आप हमें ये बताइए कि आपके जहन में यह ख्याल कैसे आया कि हमें कुछ करना चाहिए, जो गरीब हैं या जो भी इंसान हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें अच्छा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए भी लड़ रहे हैं कि हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए। तो सर, किस तरह से आपके ये जहन में ये ख्याल आया? सर, ये बचपन से ही आपके दिल में ऐसा कुछ ख्याल था कि आपको कुछ करना चाहिए? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम बचपन में सोचते हैं कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। जैसे कि हम किसी गरीब को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये गरीब क्यों है, मैं अमीर क्यों? कुछ ऐसे सवाल आते हैं हर इंसान के जहन में। सर, ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ होगा? हम लोग भी जैसे जैसे बड़े होते हैं, बचपन से दिखाई देता है कि एक हम जब स्कूल जाना हमने शुरू किया तो हमने देखा कि रास्ते में हमारे घर और स्कूल के बीच में एक हरिजन बस्ती हुआ करती थी। तो वहाँ हमने देखा छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, और वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। उनके कपड़े सब बहुत गंदे हैं, कपड़े हैं भी नहीं, जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। तो हमने वापस जाके घर में अपनी मदर को पूछा कि ये बच्चे ऐसे वहाँ पर क्यों हैं? तो उनका जवाब था कि बेटा, उनके माता पिता गरीब हैं। तो ये गरीबी हमने सोचा कि कोई ख़तरनाक चीज़ है, और शायद ये अगर ना रहे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बाद में फिर एक उसी समय सरकार ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। तो हमने देखा दीवारों पे वो नारा लिखा रहता है, और हमने उसको आके घर में पूछा कि ये नारा जो है वहाँ दीवार पे जो लिखा है गरीबी हटाओ, तो ये गरीबी हटाओ क्या होता है? तो मदर ने समझाया कि गरीबी, जो तुम उस दिन बच्चों की बात कर रहे थे, वो गरीब हैं, ऐसे हालात उनके ख़राब हैं, तो उनकी ये समस्या दूर हो जाए, इसी को गरीबी हटाओ कहते हैं। तो हमने कहा कि फिर इसको हटा क्यों नहीं देते, और इसको दीवार पे लिखने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि दरअसल जिनको हटाना है उन्हीं लोगों ने इसे लिखवाया है, ताकि कुछ लोगों में ये भ्रम उत्पन्न हो कि गरीबी हटाने के लिए कोई और जिम्मेदार है। लेकिन सच बात यह है कि ये व्यवस्था के द्वारा ही होता है। जब तक हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था न्याय संगत नहीं होगी, न्यायशील विधान नहीं होगा, न्यायशील नीतियाँ नहीं होंगी, न्यायशील फैसले नहीं होंगे कोर्ट में, तब तक ये चीज़ें लागू नहीं हो सकती। तो न्याय धर्म सभा इसी सोच पर आधारित है कि कैसे लोगों को ये जो बेसिक समस्याएं हैं, गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, तबाही, बेरोजगारी, चोरी, डकैती, लूट, आतंक और शोषण, हत्या, ये तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये कैसे ख़त्म हो जाएं,
इन्हीं का मौलिक जो चिंतन है वो न्याय धर्म सभा के रूप में सामने आया। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको न्याय मिलता है, तो दूसरा अगर कोई उसको देखता है उस चीज़ को कि इनको न्याय मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला, तो ये जो एक गुस्सा हमारे जहन में, हमारे दिल में हमेशा रहता है कि इनको न्याय कैसे मिल गया, और हम लोग इस बात को ये कहकर कह देते हैं कि हो सकता है कि ये धर्म है कि इनको मिल गया। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की बातें बनती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात आपने कही है कि आप जब छोटे थे, बचपने की बात आप मुझे बता रहे हैं, कितना मासूम सा दिल होता है। हम एक एक सवाल पूछते हैं अपने घर वालों से कि ऐसा क्यों हो रहा है, गरीबी क्यों है, ये यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो जैसा आपने अपनी माता जी से पूछा कि आप ये जो गरीबी है ये क्या है, क्योंकि बचपन में हम नहीं जानते गरीबी क्या है, और देखिए आज बचपन की बात आप अभी तक इस बारे में सोच रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं, और हम दुआ करेंगे कि आपकी ये कोशिश कामयाब रहे। सुनते जाइए 90.8 FM आपकी आवाज़। 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ आरजे नाज, और आज हमारे स्टूडियो में है अरविंद अंकुर जी। न्याय धर्म सभा नाम की एक संस्था चलाते हैं और बहुत सारी बातें हम उनसे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन और नकली मुद्रा, और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। सर, आप मुझे बस ये बताइए कि जो लक्ष्य है आपका, खासकर मैं समझ सकती हूँ आप यही कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे भारत में, दिन पर दिन इतने सारे गलत काम हो रहे हैं, तो सर आप ऐसा कुछ लक्ष्य है जो आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? न्याय धर्म सभा द्वारा विगत लगभग 25-26 वर्षों से ये लगभग 25 सितंबर 1990 से ये कैंपेन हमने संचालित करना शुरू किया, और अभी तक इसको न्याय स्थापना अभियान के नाम से हम लोग इसे संबोधित करते हैं। इसका एक लक्ष्य भी भारत में रखा गया है कि जिसका नाम दिया है न्यायशील भारत लक्ष्य 2025। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि न्याय धर्म सभा 2025 तक सभी प्रयत्न अपने करेगी, इसके लिए न्याय का प्रचार भी करेगी, जन जन तक न्याय पहुंचाएगी। हर हर न्याय घर घर न्याय के नारे के साथ इसका संचालन किया जा रहा है कि सभी लोगों तक, जन जन तक न्याय के कंसेप्ट का बोध उत्पन्न हो जाए, उसकी जानकारी पहुंच जाए। लोग जब जानते हैं तो उसे मानते भी हैं और उसे जीने का फिर प्रयास करते हैं। तो जब न्याय को जानेंगे, मानेंगे और जिएंगे तो न्याय हो ही जाएगा, ये बात सच है। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये आजकल चूंकि संचार माध्यम बहुत स्ट्रांग हुए हैं, रेडियो और जैसे आपका ये FM चैनल भी एक सामाजिक चेतना को ही बढ़ा रहा है, जानकारी बढ़ा रहा है, लोगों की बौद्धिक क्षमता को भी प्रदीप्त कर रहा है, समझ बढ़ा रहा है। और इसी तरह दूसरे मीडिया के जो माध्यम हैं, चैनल्स हैं तरह तरह के, टीवी के या दूसरे प्रिंट मीडिया है, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से पूरी जागरूकता जानकारी के माध्यम से फैलाई जा सकती है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़ी तेज़ी से न्याय की अनुभूति, न्याय की समझ और न्याय के लिए जोश पैदा हो। इसी के लिए एक नारा भी दिया हुआ है कि उठो